देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम जोरों पर है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे लोगों को एसआईआर का नोटिस भेजा गया जो प्रतिष्ठित पद पर हैं या फिर रहे ही हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग पहले ही सवालों के घेरे में है। और इस बीच आयोग की तरफ से पूर्व नौसेना प्रमुख को भी एसआईआर का नोटिस भेजा गया है, जिसके चलते बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब चुनाव आयोग की तरफ से देश के प्रतिष्ठित लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजा गया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बाद अब भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को भी नोटिस भेजा गया है, जिस पर एडमिरल प्रकाश ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि हम पहले ही अपना और अपने परिवार का फॉर्म भर चुके हैं। इसमें हमसे जो जानकारी मांगी गई थी हम लोगों ने उसे भर दिया था। फॉर्म भरने के बावजूद चुनाव आयोग ने मुझे और मेरी पत्नी को प्रत्यक्ष रूप से पेश होकर अपनी पहचान साबित करने को कहा है। एसआईआर पर चुनाव आयोग का नोटिस मिलने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहूंगा कि अगर एसआईआर प्रपत्रों में अपेक्षित जानकारी नहीं मिल रही है तो उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। दूसरा, बीएलओ ने हमसे 3 बार मुलाकात की और अतिरिक्त जानकारी मांग सकता था। तीसरा, 82 साल का मैं और मेरी पत्नी 78 साल की हैं और हमें 18 किलोमीटर दूर 2 अलग-अलग तारीखों पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इस मामले पर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। जैसा आप जानते हैं कि एडमिरल अरुण प्रकाश न सिर्फ देश के पूर्व नेवी चीफ रह चुके हैं, बल्कि 1971 युद्ध में वीरता पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें एसआईआर का नोटिस मिलना चुनाव आयोग की गंभीरता और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और ये मामला कोई पहला मामला नहीं है जब सम्मानित लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा गया हो। इससे पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी पहचान साबित करने को कहा गया था, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। वहीं अब पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को भी नोटिस मिलने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं।